कहानी की शुरुआत एक खौफनाक सन्नाटे से होती है, जहां हम मैक्स को देखते हैं। 3 दिन और 3 रातों तक वो इस नुकीली चट्टान पर मौत के मुंह में बेहोश पड़ा रहा। जैसे ही आंखें खुली, नजारा देखकर वो पत्थर का बन गया। दूर समुद्र में उसके साथी तैर तो रहे थे, लेकिन बिल्कुल शांत। वो पास गया तो उसकी रूह कांप गई। वो सब बहुत पहले ही दम तोड़ चुके थे। उसी पल मैक्स को एहसास हो गया, इस नरक में जिंदा बचने वाला वो अकेला इंसान है। मन भारी था, पर मरना नहीं था, इसलिए हिम्मत करके उसने सबको किनारे पर दफना दिया। अंधेरा होते ही जंगल का सन्नाटा चीखने लगा। अनजान खतरों के डर ने उसे जंगल में घुसने ही नहीं दिया। वो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और पूरी रात बस मौत के डर में कांपता रहा। दिमाग में बस एक ही जिद थी, सुबह होते ही खुद को जिंदा रखने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। सूरज निकला तो उम्मीद की किरण दिखी। दूर वही बड़ा जहाज अभी भी तैर रहा था। उसने ठान लिया, वहां जाकर खाना और बचाव का सामान लाना ही पड़ेगा, वरना मौत पक्की है। मौत से लड़कर घंटों की मेहनत के बाद वो जहाज तक पहुंच ही गया। कैबिन में उतरा ही था कि अचानक एक कमरे से रोने की आवाज आई। वो घबराया, कुल्हाड़ी उठाई और जोर से दरवाजा तोड़ दिया। और दरवाजा खुलते ही सामने उसका प्यारा कुत्ता सिम्बा जिंदा खड़ा था। ये देखकर उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक गए। फिर उसे एक कमरे में थोड़ा खाना, औजार और ढेर सारी बंदूकें मिली। जहाज कभी भी डूब सकता था, इसलिए फटाफट सारा सामान डेक पर ले आया। लकड़ी काट काट कर उसने एक मजबूत बेड़ा तैयार किया। सिम्बा को सुरक्षित नीचे उतारा और हर जरूरी चीज रस्सियों से कस दी। हालत इतनी खराब थी कि अपनी पतलून बांधने के लिए भी वही रस्सी इस्तेमाल करनी पड़ी। बस एक ही जुनून, किसी तरह अपनी और सिम्बा की जान बचानी है। बेड़ा भारी था, पर समुद्र की लहरों ने उसका साथ दिया। बिना ज्यादा ताकत लगाए वो सब कुछ किनारे तक ले आया। लेकिन खाना गिनते ही उसका दिल बैठ गया। सिर्फ एक बार खाने जितना ही राशन बचा था। मतलब साफ था, अब उसे और सिम्बा को एक एक दाने के लिए तरसना पड़ेगा, और यहां से निकलने का रास्ता भी जल्दी ढूंढना होगा। राइफल कंधे पर तानकर मैक्स जंगल की तरफ निकल पड़ा। उम्मीद थी कि शायद कोई इंसान, कोई रास्ता या घर वापस जाने का कोई जरिया मिल जाए। ऊंचे झरने, सुनसान मैदान, वो बस चलता गया। और चलते चलते वो द्वीप के दूसरे किनारे पर पहुंचा। वहां पहुंचते ही वो दंग रह गया। जहां तक नजर गई, ना जमीन, ना इंसान, ना जिंदगी का कोई निशान। ऊपर से ये जगह ऐसी थी जहां जहाज आते ही नहीं थे, यानी बचने की उम्मीद जीरो। मैक्स ने सोचा, अगर गलती से कोई मदद आए तो मिस नहीं होनी चाहिए। वो समुद्र के किनारे शिफ्ट हो गया और रोज दूरबीन से बस पानी घूरता रहता था। दिन बीते, हफ्ते बीते, देखते देखते 6 महीने गुजर गए, पर कुछ नहीं बदला। एक दिन मैक्स और सिम्बा ऐसे ही टहल रहे थे। तभी अचानक सिम्बा जोर जोर से भौंकने लगा। पहले तो मैक्स ने ध्यान नहीं दिया, पर पानी पीने के लिए जैसे ही गर्दन उठाई, उसकी आंखें फटी रह गईं। दूर समुद्र में एक बड़ा जहाज जा रहा था। वो पागलों की तरह दौड़ पड़ा, मशाल उठाई और आग के ढेर की तरफ पूरी जान लगाकर भागा ताकि सिग्नल दे सके। लेकिन किस्मत खराब थी, आग जलने में टाइम लग गया। लौ इतनी छोटी थी कि दूर तक दिखाई ही नहीं दी। जहाज दूर जा रहा था, मैक्स की सांसें अटकती जा रही थीं। वो चीखना चाहता था, वो बस उस जहाज को रोकना चाहता था। राइफल उठाई और हवा में धड़ाधड़ गोलियां चला दी, लेकिन समुद्र के शोर ने उसकी उम्मीद और आवाज दोनों दबा दी। जहाज चलता गया, उसे पता भी नहीं चला कि यहां कोई मर रहा है। आखिरी उम्मीद भी आंखों के सामने टूट गई। घबराहट में मैक्स ने पागलपन किया। वो सीधे समुद्र में कूद पड़ा। पूरी ताकत से तैरने लगा, हाथ पैर मारता रहा। लेकिन नेचर के आगे किसकी चलती है। कुछ ही मिनट में वो थक गया। डोंट गिव अप मैक्स। दोस्तों, इसके हौसले के लिए एक लाइक तो बनता है। लहरें उसे आगे जाने ही नहीं दे रही थी। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। धीरे धीरे वो जहाज छोटा होता गया, फिर एक बिंदु बना और फिर गायब। मैक्स टूट चुका था। शरीर में हिलने की भी ताकत नहीं बची थी। दिमाग सुन्न था, उम्मीदें खत्म थी। लहरों ने उसे वापस किनारे पर पटक दिया। तभी सिम्बा दौड़कर आया। वो रो रहा था, जैसे वो मैक्स का दर्द समझ रहा हो। सिम्बा की आवाज सुनकर मैक्स का दिल ही टूट गया। इंसान का दर्द शायद वो सह लेता, लेकिन अपने बेजुबान साथी का दुख उसे अंदर से चीर रहा था। रात हुई, मैक्स बस आसमान ताकता रहा। तारे तो थे, पर उम्मीद की रोशनी कहीं नहीं थी। बहुत सोचने के बाद उसने फैसला कर लिया, अगर कोई बचाने नहीं आएगा तो मैं खुद इस नरक को अपना घर बनाऊंगा। अगले दिन से उसने जान लगा दी। जगह ढूंढी, लकड़ियां काटी और एक शेल्टर बनाने में जुट गया। औजार कम थे, पर जिगर बड़ा था। कुछ ही दिनों में ढांचा खड़ा किया और हर रोज उसे बेहतर बनाता गया। महीने बीतने लगे, रूटीन सेट हो गया। 1 साल बाद वहां एक शानदार जंगल हाउस खड़ा था। अब उसे यह द्वीप उतना बुरा नहीं लग रहा था। मीठे आम, अनानास, जंगली जानवर सब थे वहां। और सबसे बढ़िया, गर्म पानी के नेचुरल झरने। खाना, पानी, शिकार सब सेट था। और सबसे खास, सिम्बा उसके साथ था।
जिंदगी पटरी पर आ गई थी। सुबह खाना ढूंढना, दिन में घर सुधारना और शाम को समंदर किनारे बैठकर बस लहरों को देखना। कभी लगता कि शायद कोई जहाज आएगा, पर अब वो इस झूठी उम्मीद पर जिंदा नहीं था। देखते ही देखते 2 साल गायब हो गए। इस वीरान द्वीप पर वो अकेला दिखता जरूर था, पर था नहीं। सिम्बा उसकी हर सांस के साथ था। सिम्बा सिर्फ एक कुत्ता नहीं, उसकी जीने की वजह था। खुद को बिजी रखने के लिए वो लकड़ी पर लिखता, डायरी भरता, कभी बांसुरी बजाता। बांसुरी की धुन से जंगल गूंज उठता। सिम्बा उस धुन पर नाचता, अपनी पूंछ हिलाता, जैसे इस वीरान दुनिया में वो भी थोड़ी खुशी ढूंढ रहा हो। लेकिन अकेलेपन से कोई कितना भागेगा। दिन फीके पड़ने लगे। हर सुबह वही, सब वही। रात का सन्नाटा उसे अंदर से खाने लगा। दिल का खालीपन चीखने लगता था। कई बार वो कोने में बैठकर अपनी पत्नी को याद करके रोते रहता। उसकी यादें, हंसी, उसका साथ अब बस सपना लगता था। एक दिन जब सब नॉर्मल था, तभी रेत पर कुछ दिखा। मैक्स की नजर एक गहरे निशान पर पड़ी। पहले लगा उसका अपना पैर होगा, लेकिन झुककर देखा तो सांसें रुक गईं। ये पैर इंसान का था, लेकिन बहुत बड़ा, मानो किसी राक्षस ने वहां कदम रखा हो। दोस्तों, यहां कुछ बहुत बुरा होने वाला है। पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैक्स ने तुरंत राइफल लोड कर ली। अब वो शिकार नहीं, शिकारी की तरह चल रहा था। हर झाड़ी, हर पत्ते की आवाज पर नजर गड़ी थी। खतरा आसपास ही था। सिम्बा भी अजीब तरह से गुर्राने लगा। उसे वो दिख रहा था जो मैक्स को नहीं दिख रहा था। जंगल में थोड़ा आगे बढ़ा तो आंखें फटी रह गईं। वहां कई नाव, कनूज खड़ी थीं, मजबूत, तराशी हुई, जैसे अभी अभी कोई बड़ा झुंड किनारे उतरा हो। और तभी अजीब सी आवाजें आने लगी, न इंसानों जैसी, न जानवरों जैसी, कुछ बहुत ही खौफनाक। मैक्स समझ गया, अब ये द्वीप वीरान नहीं है, और जो लोग आए हैं वो दोस्त तो बिल्कुल नहीं है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। डर को पीछे छोड़ वो आवाज की तरफ बढ़ा। एक पेड़ के पीछे छुपकर झांका, और जो देखा उससे उसका खून जम गया। आदिवासियों का झुंड एक भयानक रस्म कर रहा था। ढोल बज रहे थे, आग लपटें ले रही थीं, और बीच में कुछ लोग रस्सियों में बंधे खून से लथपथ तड़प रहे थे। उनकी चीखें मैक्स के कानों को चीर रही थीं। वो डर से कांपकर जमीन पर गिर गया। भाग जाए या बचाए, दिमाग सुन्न हो गया था। वो जानता था अगर पकड़ा गया तो अगली लाश उसकी ही होगी। लेकिन तभी उसकी नजर एक बंधे हुए लड़के की आंखों से मिली। उन आंखों में डर नहीं, बस बचा लो की पुकार थी। इस एक नजर ने मैक्स के डर को तोड़ दिया। 2 साल का अकेलेपन उसकी इंसानियत को मार नहीं पाया था। दोस्तों, इसकी हिम्मत के लिए वीडियो लाइक करो। उसने फैसला कर लिया, वो किसी को मरते हुए नहीं देखेगा, चाहे आज उसकी अपनी जान ही क्यों न चली जाए। मैक्स ने राइफल उठाई, निशाना लगाया और ट्रिगर दबा दिया। गोली की आवाज से जंगल हिल गया। रस्म रुक गई, भगदड़ मच गई। आदिवासी यहां वहां भागने लगे। उसी मौके पर वो लड़का रस्सी तोड़कर जंगल में भाग निकला। एक गोली ने मौत का खेल बदल दिया था। भागते हुए वो लड़का सीधा मैक्स के सामने आ गया। दोनों एक पल के लिए जम गए। हवा में ऐसी खामोशी थी कि अगले पल कुछ भी हो सकता था। वो आदिवासी धीरे से आगे आया, बिना गुस्से के। हाथ फेंका, घुटनों पर बैठा और मैक्स का पैर अपने कंधी पर रख लिया, जैसे कह रहा हो, मालिक, आज तुमने मेरी जान बचाई है। पर अगले ही पल खेल पलट गया। आदिवासी ने एक झटके में मैक्स की बंदूक पकड़ ली। मैक्स का दिल मुंह को आ गया। उसे लगा खेल खत्म, कहीं ये गलतफहमी दोनों की जान न ले ले। लेकिन जल्दी ही समझ आया, इस आदमी को तो पता ही नहीं कि ये मौत का सामान है। वो इसे ऐसे पकड़े था जैसे कोई मामूली लकड़ी हो। अगर गलती से ट्रिगर दबता तो कोई भी मारा जा सकता था। मैक्स ने तुरंत दोनों हाथ ऊपर किए, शांति का इशारा। उसका चेहरा चीख चीख कर कह रहा था, मैं दोस्त हूं, दुश्मन नहीं। लेकिन भाषा की दीवार उनके बीच खड़ी थी। आदिवासी अभी भी शक की नजर से देख रहा था। डर, उलझन और शक तीनों उसके चेहरे पर साफ थे। गुस्से की जगह मैक्स ने इंसानियत चुनी। धीरे से बैग खोला और कुछ फल और सूखा खाना निकाला, पत्थर पर रखा और इशारा किया, ये तुम्हारे लिए है, खा लो। आदिवासी ने पहले खाने को देखा, फिर मैक्स को। क्या ये धोखा है? पर कुछ ही देर में उसे समझ आ गया, ये मदद है, जाल नहीं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी जंगल हिल उठा, पत्तों में खड़खड़ाहट हुई और झाड़ियों को चीरते हुए 3 खतरनाक दुश्मन बाहर निकले। उनकी आंखें बता रही थीं, आज कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। मैक्स ने पलक झपकते ही एक्शन लिया। राइफल छीनी और सीधा गोली चला दी। बैंग! पहला दुश्मन वहीं ढेर। और तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था।
वो आदिवासी बिजली की तरह आगे कूदा, अपने हथियार से एक ही वार में दूसरे दुश्मन को जमीन पर पटक दिया। अब मैक्स अकेला नहीं था, उसके साथ एक नया योद्धा था जो अब उसके लिए लड़ने को तैयार था। दुश्मन खत्म हो गए, मैक्स को लगा सब शांत है। लेकिन अगले पल जो उसने देखा उसने उसे अंदर तक हिला दिया। वो आदिवासी जो अभी दोस्त लग रहा था अचानक लाश पर झुका और उसे खाने लगा। ये नजारा देखकर मैक्स का खून जम गया, गला सूख गया और अनजाने में आवाज निकल गई। वो सुनते ही आदिवासी चौकन्ना होकर भाग खड़ा हुआ। तभी मैक्स को सच्चाई समझ आई, ये सिर्फ आदिवासी नहीं, नरभक्षी कैनिबल है। अब डर उसकी नसों में दौड़ने लगा। वो भागकर अपने ठिकाने पर लौटा। अब मिशन बस एक था, सुरक्षा। घर के चारों तरफ नुकीली बाड़ें, गहरे गड्ढे और जाल बिछा दिए। हर राइफल लोड करके तैयार रखी। रात रात भर आग जलाकर जागता रहता। लेकिन हैरानी देखो, 6 महीने बीत गए पर कोई नहीं आया। ये शांति तूफान से पहले की शांति थी। मैक्स बेचैन हो गया। अगर खतरा मेरे पास नहीं आ रहा तो मैं खुद खतरे के पास जाऊंगा। राइफल और सिम्बा को लेकर वो जंगल में घुस गया। हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा था, लेकिन अचानक पैर के नीचे जमीन गायब। वो रस्सियों में फंसकर सीधा उल्टा लटक गया। राइफल नीचे गिर गई, वो बेबस हो गया। सिम्बा घबराकर भौंकने लगा और फिर वो जंगल में भाग गया। कुछ देर बाद झाड़ियों से वही आदिवासी निकला। इस बार आंखों में दुश्मनी नहीं, बस जिज्ञासा थी। वो मैक्स की राइफल उठाकर ऐसे देखने लगा जैसे कोई जादुई छड़ी मिल गई हो। मैक्स उल्टा लटका बस यही सोच रहा था कि ये पल आखिरी है या नई शुरुआत। आदिवासी जमीन पर बैठकर उस मौत के औजार को समझने की कोशिश कर रहा था। मौका देखते ही मैक्स ने दांतों से रस्सी काटी और खुद को आजाद कर लिया। नीचे गिरते ही चेतावनी देने के लिए बैंग एक गोली चला दी। गोली पेड़ से टकराई और मैक्स ने अपनी राइफल वापस झपट ली। आदिवासी डर गया पर हैरान भी था। उसे पहली बार समझ आया कि ये लकड़ी नहीं, मौत का दूसरा नाम है। मैक्स चाहता था कि वो ये बात अच्छे से याद रखे। उसने पेड़ पर एक और गोली मारी, छाल बॉम्ब की तरह फट गई। आदिवासी हक्का बक्का रह गया, लेकिन हारा नहीं। उसने जमीन से लकड़ी उठाई, हवा में घुमाया और पूरी ताकत से फेंक मारा। निशाना बिल्कुल सटीक। वो दिखाना चाहता था, तू शेर है तो मैं भी सवा शेर हूं। उसकी आंखों में गर्व था। मैक्स ने देखा, ये आदमी जंगली है पर बेवकूफ नहीं, इसके पास भी हुनर है। धीरे धीरे दुश्मनी दोस्ती में बदलने लगी। रात हुई, मैक्स ने उसे खाना दिया और महीनों बाद उसने किसी के साथ बैठकर खाना खाया। लेकिन भरोसा अभी कच्चा था। रात को सोते वक्त उसने उसे जंजीर से बांध दिया। अगली सुबह आंख खुली तो मैक्स हैरान रह गया। आदिवासी आजाद था पर भागा नहीं। मैक्स घबरा गया, उसे लगा हमला होने वाला है। लेकिन वो वहां खड़ा था, हाथ में मैक्स के लिए खाना लिए। जिसे उसने बांधा था वो उसकी सेवा कर रहा था। मैक्स का दिल पिघल गया। उसे एहसास हुआ कि उसने गलत इंसान पर शक किया। अब डर की जंजीर टूट चुकी थी। मैक्स ने उसका हाथ थामा और मुस्कुराया। उसने उसे नया नाम दिया, फिलिप। ये नाम उनकी दोस्ती की पहली निशानी बना। मैक्स ने ठान लिया वो फिलिप को अपनी भाषा सिखाएगा। सोचा था सालों लगेंगे, पर फिलिप तो जीनियस निकला। लेकिन दोस्तों, खुशी ज्यादा देर नहीं टिकने वाली। सिर्फ 6 महीने में वो सब कुछ समझने और बोलने लगा। सिर्फ भाषा नहीं, वो मैक्स की भावनाओं को भी समझने लगा था। वो दिन भर मैक्स का हाथ बटाता। खेती, शिकार, घर का काम, दोनों हर वक्त साथ रहते। मैक्स की जिंदगी में खुशियां वापस लौट रही थीं। एक शाम आग के पास बैठकर मैक्स उसे बाइबल की कहानी सुना रहा था। वो चाहता था फिलिप भी उसके ईश्वर को माने, लेकिन फिलिप ने बड़े प्यार से इनकार कर दिया। हम पक्षी देवता को मानते हैं। मैं उस पर विश्वास करता हूं जो मुझे दिखता है। तुम्हारा ईश्वर आत्माओं में है, मेरा हर चीज में है। रास्ते अलग हैं दोस्त, पर मंजिल एक ही है। मैक्स हैरान था, ये जंगली आदमी उससे कहीं ज्यादा समझदार निकला। लेकिन जब फिलिप ने कहा कि उसे मैक्स का ईश्वर पसंद नहीं, तो बात बिगड़ गई। मैक्स ने बाइबल दिखाई। फिलिप ने पन्ने पलटे और कहा, इसमें तो कुछ नहीं है। मैक्स गुस्से में आपा खो बैठा और उसे जंगली कह दिया। वो शब्द फिलिप के दिल पर तीर की तरह लगा। वो बिना कुछ बोले घर छोड़कर चला गया। दोनों एक ही द्वीप पर फिर से अजनबी बन गए। रास्ते अलग हो गए। एक भाले से शिकार करता, दूसरा कांटे से। वक्त बीता तो गुस्सा शांत हुआ और मैक्स को अपनी गलती का एहसास हुआ। किसी को बदलना दोस्ती नहीं होती, उसे अपनाना दोस्ती होती है। मैक्स में अपना घमंड छोड़ा और फिलिप को ढूंढने निकला। उसे अकेला पाकर माफी मांगी, दिल से। मैं तुम्हारे विश्वास की इज्जत करूंगा, तुम मेरी, बस दोस्ती बनी रहे। इस माफी ने उनके रिश्ते को पहले से भी मजबूत बना दिया। अब वो फिर से बच्चों की तरह हंसते खेलते, केकड़ों की रेस लगाते। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, पर कहानी में अभी सबसे बड़ा मोड़ आना बाकी था। एक दिन फिलिप में राज खुला।
उसे द्वीप पर सजा के तौर पर भेजा गया था। उसने कबीले के नियम तोड़े थे और क्योंकि मैक्स ने उसकी जान बचाई, अब कबीला वापस आएगा बदला लेने। पता था जंग भयानक होगी, इसलिए दोनों ने एक प्लान बनाया। ज्वालामुखी के पास ढेर सारा बारूद बिछा दिया गया। फिर वो दिन आया, गुफा से आवाजें आईं, दोनों मशाल लेकर तैयार थे। जैसे ही दुश्मन दिखे, मैक्स ने फ्यूज में आग लगा दी। चिंगारी दौड़ी और बदकिस्मती से सिम्बा भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। जोरदार धमाका हुआ। मैक्स चिल्लाया, पर देर हो चुकी थी। सिम्बा आग में कूद गया। 10 साल का साथी पल भर में राख बन गया। मैक्स का दिल टूट गया। उसने उसे रोते हुए दफना दिया, पर रोने का वक्त नहीं था। फिलिप डर गया था। अगर उन्हें पता चला मैं जिंदा हूं, वो छोड़ेंगे नहीं। मैक्स ने कहा, हम इंग्लैंड चले जाएंगे, हम आजाद रहेंगे। पर इंग्लैंड सुनते ही फिलिप भड़क गया। गोरे लोग, वो हमें गुलाम बना लेंगे। फिलिप को लगा मैक्स भी उसे बेचने की बात कर रहा है। मैक्स समझाने की कोशिश करता रहा, पर डर ने दोस्ती तोड़ दी। फिर से वही अकेलापन, फिर से वही दूरियां। मैक्स के पास अब एक ही रास्ता था, भागना। उसने अकेले ही विशाल पेड़ काटना शुरू किया, बेड़ा बनाने के लिए। हर वार के साथ उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। तूफान आने वाला था, वक्त कम था। दिन रात बस काम काम और काम। बेड़ा तैयार हो रहा था, आजादी नजदीक थी। एक दिन अचानक पीछे से आवाज आई, मैं सोया नहीं हूं, मैं अपने दोस्त के साथ चलने को तैयार हूं। फिलिप वापस आ गया था। उसने कहा, तुमने मेरी जान बचाई, अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उसने मैक्स को एक माला दी, दोस्ती और वफादारी की निशानी। दोनों फिर से एक हो गए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भयानक तूफान आ गया। उन्हें सब कुछ छोड़कर छिपना पड़ा। रात भर हवा चीखती रही। सुबह हुई तो सपना टूट चुका था। प्रकृति के गुस्से ने उनका बेड़ा बहा गया था। पूरा द्वीप तबाह हो चुका था। सारी मेहनत पानी में। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। और सबसे बुरी खबर क्या, पूर्णिमा की रात आ रही थी। आदिवासी वापस आने वाले थे। अब मैदान छोड़ने का नहीं, लड़ने का वक्त था। उन्होंने द्वीप को मौत के किले में बदल दिया। खुद चलने वाली बंदूकें सेट की, दर्पणों का जाल बिछाया। हर रास्ता एक मौत का कुआं बन गया। वो रात आ गई। मैक्स एक योद्धा की तरह तैयार था। दाढ़ी काटी, चेहरा रंगा, करो या मरो, ये आखिरी जंग थी। मैक्स ने बांसुरी बजाई, दुश्मन उसकी धुन पर खिंचे चले आए। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था। लेकिन जब दुश्मनों ने सिम्बा की कब्र को तोड़ा, तो मैक्स का खून खौल गया। उसने रस्सी काटी और जाल खुल गया। दुश्मन ढेर होने लगे। शीशे चमके, तीर चले और बाकी बचे दुश्मन बड़े जाल में फंस गए। जीत बस एक कदम दूर थी। दुश्मन खत्म। उन्हें लगा वो जीत गए, पर तभी झाड़ियों से एक आखिरी दुश्मन निकला। जिप। एक तीर सीधा आकर मैक्स के सीने में लगा। फिलिप पागल हो गया। कुल्हाड़ी फेंककर उस आखिरी दुश्मन को वही खत्म कर दिया। फिर मैक्स को बचाने में जुट गया। जड़ी बूटियां लगाई, दुआएं की, पर तीर जहरीला था। घाव सरने लगा। मैक्स के पास अब सिर्फ 2 दिन बचे थे। फिलिप ने फैसला किया, वो मैक्स को लेकर अपने कबीले में जाएगा। वहीं उसका इलाज हो सकता है। वहां पहुंचते ही उन्हें घेर लिया गया। सबको लगा मैक्स दुश्मन है, लेकिन बीमार को मारना पाप है। इस नियम ने उसे बचा लिया। इलाज शुरू हुआ, लेकिन शर्त रखी गई कि मैक्स के ठीक होते ही उसे और फिलिप को आपस में लड़ना होगा, मौत की लड़ाई। सिर्फ एक जिंदा बचेगा और वहीं से यहां से जा पाएगा। 2 दिन बाद अखाड़े में 2 दोस्त आमने सामने खड़े थे। कल तक एक दूसरे के लिए जान दे रहे थे, आज एक दूसरे की जान लेनी थी। लड़ना मजबूरी थी, वरना दोनों मारे जाते। लड़ाई शुरू हुई। मजबूरी, आंसू और चोट। मैक्स हार मान गया। वो गिर पड़ा। उसने आंखें बंद कर ली और बाहें फैला दी। मार दो मुझे फिलिप, मैं तुम्हें मरता नहीं देख सकता। फिलिप ने खंजर उठाया, पर हाथ कांप गया। वो अपने दोस्त का खून नहीं बहा सका। तभी बैंग, बंदूक की तेज आवाज आई। फिलिप मैक्स की बाहों में ढेर हो गया। मैक्स चिल्लाया, ये क्या हुआ? गोरे लोग बचाने आए थे, पर गलती से उन्होंने फिलिप को दुश्मन समझकर मार दिया। फिलिप ने अपनी जान देकर मैक्स को आजाद कर दिया। 15 साल बाद मैक्स घर लौटा। आज भी जब वो आग के पास बैठता है तो उसे फिलिप की याद आती है, वो दोस्त जिसने उसे जीना, लड़ना और इंसानियत सिखाई। फिलिप चला गया, पर उनकी दोस्ती अमर हो गई। कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें।